बंदलागोडा पीएस लिमटस का चंद्रायन गटामैन रोड फी वाखा एएस गार्डन फंक्शन हॉल का मोहम्मद जुबैदी ने कहा, मुझ पर लगे अल्ज़म जूते हैं। एएस गार्डन की प्रॉपर्टी माई पर लिया हूं, मालिक मुझको हरासा कर रहा है। आया देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख मोहम्मद जुबैदी है और मैं जो है एएस गार्डन फंक्शन हॉल रन कर रहा हूँ 2015 से, जिसकी जो है ये लिस्ट एग्रीमेंट है, जिसमें जो है 9 इयर्स प्लस 6 इयर्स, और अभी जो है मेरी लीज डीड जो है एग्जिस्टिंग है, और इसके अंदर जो है फर्दर जो है ये 9 इयर्स कंप्लीट होने के बाद जो है और जो है 6 इयर्स का जो है एक्सटेंशन है। ये मैं किराया जो है पाबंदी से जो है बन रहा था, और ये जो है एक 2019 में मेरे मालिक मकान जो है सैयद शाह खालिक हुसैनी जो है मेरे को इलीगली जो है शादी खाने से जो है निकालना चाह रहे थे। तो उसके बिहाफ में जो है मैं जो है एक मुकदमा जो है दायर करा, नॉट टू इंटरफियर। उसका ऑर्डर मेरे को मिला, वो मुकदमा जो है पेंडिंग है। उस तो उसके बाद जो है इन्हों जो है 2020 डेट 29 और जो है सितंबर का महीना था 2022, उसमें जो है इन्हों जो है रातों रात जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ आकर जो है शादी खाने में एंटर हो गए, और वहाँ के पूरे बोर्ड्स वगैरह पूरे जो है क्लैप्स कर दिए, पूरे हर शादी खाने की तकरीबन चीज़ों को जो है डैमेज कर दिए। और फिर जब जो है हम वहाँ पर पहुंचे स्पॉट पे, तो वहाँ पर जो है ये पूरे जो है सामने से जो है फंक्शन हॉल की डिगिंग हो गई, और जो है शेड जो है उसको कंप्लीट जो है सील कर दिए, बंद कर दिए। फिर हम जो है चंद्रानुटा पुलिस से रुजू हुए। उसके बाद जो है हम उनके खिलाफ जो है कंप्लेन करे, फिर उसका जो है ये एफआईआर कॉपी है, ये पेंडिंग है अभी। और फिर आज बरोजे जो है 31 मई मॉर्निंग 6 o'clock मेरे पास जो है नाइट में 30 के दिन फंक्शन था और 31 के दिन भी फंक्शन था, मगर जो है ये फंक्शन जब मेरा जो है खत्म हुआ, जब वहां से मेरे मैनेजर जो है 5:30 के बाद जो है कुछ वहां से गए, और वहां पर मेरा जो है वॉचमैन और जो है कुछ बटलर्स जो है वहां पर अवेलेबल अंदर शादी खाने में थे। ये लोग जो है 6 बजे के अराउंड जो है उनकी वॉल जो है, ओनर की जो वॉल है ना, बिल्कुल जो है बिल्कुल शादी खाने की वॉल को लग के, तो वहां से जो है वो एंटर हुए, आकर जो है पहले तो जो है लाइट ऑफ कर दिए, फिर डीवीआर निकाल लिए, और मेरे जो है 2-3 फंक्शंस के पैसे जो फंक्शन हॉल में थे अराउंड जो है अप्रोक्सीमेट 2+ कुछ ऐसा, और वहां से फिर जो है पूरे मेरे लॉक्स तोड़ दिए। वो तकरीबन जो है थोड़े बहुत चीज़ा जो है मेरे मिस है वहां पर। अभी क्या मिस है क्या है, मैं अभी पूरी तरीके से जो है उसकी तहकीक नहीं कर सका, उसका मेरे को वक्त नहीं मिला। और रही बात जो है ये लोग जो है आज जो इकदाम उठाए, 50 से 60 आदमी जो है अंदर थे। जब मैं जो है गया वहां पर, मैं अपना पोजीशन लेने के लिए मतलब अब अंदर जाना चाह रहा था, तो गेटों को तो वेल्डिंग करी हुई थी, और लॉक्स जो है मेरे जो है नहीं थे, दूसरे लॉक्स वहां पर थे, और मेरे जो लोग थे उन लोग के फोन्स ले लिए थे, वो लोग अंदर ही थे। हम आवाज दे रहे थे खोलने के लिए, तो वो लोग खोल रहे नहीं थे। फिर हम जो है वहां पर बहरहाल इंटर हुए, तो मेरे पर अटैक कर दिए, जिसमें जो है मेरा जो है ये नी जो है डिसलोकेट हो गया। अभी मैं एमएलसी कराऊंगा, अभी यहाँ से मीडिया का जो है ये खत्म करके इंशाल्लाह मैं जो है अभी जाके एमएलसी कराऊंगा, जिसमें जो है मेरा डिसलोकेट हो गया नी। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, और मैं सीपी साहब से और रेवंत रेड्डी अन्ना सर से मैं जो है गुजारिश करता हूँ कि हम लोग टेंडेंट जो है सिक्योर नहीं है, और जो है पुलिस जो है हम जाके बोल रहे हैं तो हम हमारी जगह पे नहीं जाना बोल के बोल रहे, नहीं जाना बोल के बोल रहे। ये कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है, कौन सा लॉ है, जबकि मेरे पास जो है पिछले साल का केसेस मेरे पेंडिंग है, और ये एफआईआर हुए, ये मेरी लीज डीड एग्जिस्टिंग है, ये सारी चीजें रखते पर मेरे को बोला जा रहा है कि
आप वहां नहीं जाना, आप नहीं जाना। तो मैं जो है सीपी साहब से जो है ये लोग के ऊपर, एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर सख्त से सख्त, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मुतालबा करता हूं। आप मेरा सपोर्ट करिए, वरना हम जैसे लोग, मैं जो है 1 करोड़ रुपीस जो है दे के मैं जो है शादी खाना लिया, उसके बाद मेरे को हेरासमेंट पे हेरासमेंट, टॉर्चर, थेफ्ट, ये सारी चीज दी जा रही है। मैं इससे बहुत थक गया और मैं जो है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या मैं करूं, क्या नहीं करना। तो मेरी गुजारिश है सीपी साहब से, सीएम साहब से, कि जो है ये मामले में जल्द से जल्द सख्त से सख्त एक्शन ले। जज़ाकल्लाह। वीडियो में कहा गया कि लोग रॉडी शीटर है। हमारे ऊपर एक छोटा कोई भी पीएस में जो है एक पीटी केस भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग वैसे आदमी नहीं है। और हमारे खिलाफ में एक बयान दिया जा रहा कि हम रोडी शीटर है, वो है ये, वो आदमी को तो मैं जानता ही नहीं। वो आदमी का ये प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई जो है नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, मगर उसके बावजूद जो है वो लोग कौन है, क्या है, हमको जो है वो खाने वाले, ये खाने वाले, वो सारे चीजें बता रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसका जो है कानूनी जवाब देंगे, बराबर देंगे। और कौन है सब जो लेडीज दिया के बोले कि कुछ इशू लेडीज को भी लेडीज कोई नहीं थे। हम वहां पर से जो है, हमारे पास वीडियो है, जरा वीडियो पर, हमारे पास वीडियो है। हम वहां पर जो है 2 लेडीज को जो है हम पकड़े और 3 आदमियों को पकड़े। और हम पकड़ के जो है चंद्रन गुट्टा सीआई साहब आए थे वहां पर, और सॉरी बल्लागुड़ा, और जो है एसआई जो है शेख अजीज आए थे वहां पर। तो हम जो है उनको हैंड ओवर करें, मगर वो वहां पर जो है, ये देखिए आप, आपसे कुछ भी नहीं है, कुछ मेरा नाम मिर्ज़ा शाहनवाज बेग एडवोकेट है। मैं सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। अभी जो आप मोहम्मद शेख जुबैरी जो मेरे क्लाइंट है, आपके सामने जो तमाम वाक़यात रख रहे थे, वो केसेस मैं ही देख रहा हूँ। सिविल सूट पहले 2019 में परपेचुअल इंजंक्शन का सूट नॉट टू इंटरफियर का जनाब शेख जाहिद जुबैदी ने फाइल किया। ये आपके लैंडलॉर्ड के ऊपर 2019 से 2024 तक नॉट टू इंटरफियर का ऑर्डर पेंडिंग था और वो एक्सटेंड होते जा रहा था। टेक्निकलिटीज के ग्राउंड पे 4 मार्च 2024 को वो ये डिसमिस हुआ, जिसकी अपील CMA 46 ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे पेंडिंग है। वो लोग केबिट फाइल करे, वो लोग अपीयरेंस दिए है, मंडे उसकी हियरिंग है। उसके बाद 2019 में शेख मोहम्मद जुबैदी ने जो नॉट टू इंटरफेयर परपेचुअल का इंजंक्शन का जो सूट फाइल किया था, उसके काउंटर ब्लास्ट में सैयद शाह खालिद हुसैनी ने एक इविक्शन सूट फाइल किया यही शादी खाने की प्रॉपर्टी पे, और वो सूट पेंडिंग है। और वो सूट में और ये इंजंक्शन के ऑर्डर में जुबैदी साहब का पोजीशन एडमिट है। और 2022 में सैयद शाह खालिद हुसैनी इसी प्रॉपर्टी को ब्रेक ओपन लॉक्स कर इलीगल तरीके से बाय फोर्स अनसोशल एलिमेंट्स के साथ जब दाखिल किए, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, जैसा आपने बताया कि उनके ऊपर एक FIR हुआ, FIR पेंडिंग है सैयद शाह खालिद हुसैनी के ऊपर और उनके अनसोशल एलिमेंट्स के ऊपर, वो प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेसपास, थेफ्ट और कई सेक्शंस के ऊपर। उसके बाद आप वो पोजीशन को रीगेन करें। आज सुबह के इब्तदाई सातों में, जैसे मुझे आपने बताया, दोपहर में 12-1 बजे के आपके पोजीशन को फिर डिस्टर्ब किए और पूरी कोशिश करें कि इलीगल तरीके से वहां पे काबिज हो जाए। आप अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हुए अपने पोजीशन को आप रिटेन किए। पोजीशन अभी भी आपके पास है, लॉक डाल के चाबी आप ही के पास है। अब जब ये मैटर लॉ एंड ऑर्डर का जो इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, आपको बंदलागुड़े के SHO साइट पे से आकर पुलिस स्टेशन लेके गए। जब मुझे मालूम हुआ, मैं PS गया और मैं जब सर्कल बंदलागुड़ा PS से SHO साहब से जब बात किया, तमाम पेपर्स रख करके कि साहब ये सिविल सूट्स पेंडिंग है, इविक्शन सूट पेंडिंग है, इंजंक्शन सूट पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है, आप सिविल मैटर्स में इंटरफियर क्यों हो रहे हैं? आप
और ये बोला कि साहब जो कल्प्रिट्स है वो बाहर फिर रहे हैं, आप उनके ऊपर एफआईआर नहीं बुक करे, आप जो है कोई कंप्लेन नहीं ले रहे, और आप हमारे क्लाइंट को ये बोल रहे हैं कि आप मैरिज हॉल को नहीं जाना, वहां गए तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होता था, हम क्या करेंगे, इलेक्शन का टाइम है। जबकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब आज फंक्शन था, आज का फंक्शन में मैनेज कर लिया, कंटिन्यू फंक्शन है, आपका फंक्शन हॉल है, कई लोगों की जिम्मेदारी है, कोई मैरिज का फंक्शन या वलीमे का फंक्शन कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती लोगों की। तो आप रिक्वेस्ट करें, मैं आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट करा तो एसएचओ साहब का ये प्रेशर है कि आप शादी खाने को नहीं जाना, आप नहीं खोलना। उसके बाद हम कोशिश करके डीसीपी के पास कहीं से कोशिश करके हम ये बात रखे कि ये पेंडिंग है, और सर्कल साहब ये बोल रहे हैं, तो डीसीपी सर्कल साहब को इंस्ट्रक्शन दिए कि 8 जून तक आप जाने की जरूरत नहीं है वहां पे। मैं मीडिया में पहली दफे आया हूं, मीडिया के जरिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुलिस हैज नो राइट टू इंटरफेयर इन द सिविल मैटर्स। कई हाईकोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है, सेटल लॉ है कि सूट्स पेंडिंग है, अपील्स पेंडिंग है, उसके बाद पुलिस आपको रोकती है कि आप पोजीशन पे नहीं जाना। और मैं सर्कल साहब से बोला कि सर्कल साहब आप क्यों, कैसा रोकते हैं हमें, आप हमारे पे केस बुक कर दीजिए, आप हमारे को रिमांड कर दीजिए, मगर यू हैव नो राइट टू स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग आवर लीज प्रेमाइसेस, एग्जिस्टिंग लीज है। मैं तमाम उनको जो है इविक्शन सूट का प्लेंट कॉपी दिया, इंजंक्शन सूट का प्लेंट कॉपी दिया, डब्ल्यूएस दिया, लीज डीड दिया, तमाम मटेरियल पेपर देके उनको एक्सप्लेन करने के बाद भी उनका ये कहना है कि डीसीपी साहब का प्रेशर है कि आप नहीं जाना शादी खाने को, आप मैरिज हॉल को नहीं जाना, आप वहां पोजीशन पे नहीं जाना। मेरी आपके जरिए यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल्स के थ्रू कि अगर पुलिस के हायर ऑफिशियल्स इसको अगर देख रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, डीजीपी साहब अगर देख रहे हैं तेलंगाना के, या हायर अथॉरिटीज जुडिशियल के देख रहे हैं, आप लोग सीरियस एक्शन लीजिए बल्लागुड़ा एसओचओ के ऊपर और डीसीपी साउथ वेस्ट जोन के ऊपर कि ये सिविल मैटर्स में क्यों इंटरफियर हो ये लोग। अरे मेरे को ताजुब ये है कि सर्कल इंस्पेक्टर सिविल जज बन करके लीज डीड पूछ रहे हैं, रेंटल रिसीट पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पूछ रहे हैं, आप सिविल कोर्ट का ऑर्डर पूछ रहे हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट किया कि साहब सिविल पेंडिंग सिविल सूट्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, ये ट्रेसपास किए हैं, आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए। आप हमारे क्लाइंट को पाबंद कर रहे हैं कि आप नहीं जाना। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट किया कि साहब आप लिख के दीजिए, हमारे क्लाइंट नहीं जाते, तो आपके ऊपर प्रेशर करें। इतना प्रेशर करने के बाद मैं एक कंप्लेन दिया जिसकी बड़े मुसीबतों से एक्नॉलेजमेंट करके दी है एसएचओ साहब। तो मेरी आपके सामने आने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ लीगली मेरा मकसद ये है कि जब सिविल सूट्स पेंडिंग है, मैटर्स आर सब्जुडाइज्ड बिफोर द सिविल कोर्ट्स, police has no right to interfere. They cannot say you do not go, or the police cannot restrain us, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट से, कई हाई कोर्ट के जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, और सेटल लॉ है। आप कई मीडिया में आप लोगों को मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जजमेंट्स आते हैं, रिसेंटली भी जजमेंट्स आया। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू ये गुजारिश है कि आप इसको वायरल करिए। ये सीपी साहब और डीजीपी तेलंगाना और सीएम रेवंत रेड्डी साहब, जिनका लॉ एंड ऑर्डर पोर्टफोलियो आपके पास ही है, ऐसे ऑफिशियल्स के, ऐसे पुलिस ऑफिसर जो सिविल मैटर्स में इंटरफियर हो रहे हैं, उनके ऊपर एज पर लॉ एक्शन लीजिए और हमारे क्लाइंट का पोजीशन को प्रोटेक्ट करिए। क्योंकि आपका जो लैंडलॉर्ड है, ही इज ए प्रोफेशनल लैंड ग्रैबर, उनके पास कई अनसोशल एलिमेंट्स है, बार बार टाइम एंड अगेन उनके ऊपर जब एक एफआईआर है तो पुलिस का काम है कि फिर अगेन दे हैव टू बुक हिम। तो मैं आपके जरिए फिर एक मर्तबे इस ये कौन है औरत? इनको पैसे देके लेके आए, लेके बताया क्या कुछ प्रॉब्लम? ये जो है इनको जो है क्या है बुलाया गया है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल 100% यही है। मैं उनसे एक सवाल करा, आप मुस्लिम है क्या पूछा, तो उन्होंने बोले जी हाँ हम मुस्लिम है। बोला नाम क्या है आपका, नहीं बताया मेरे को। उसके बाद में जो उनको पूछा हमारे प्यारे नबी कौन है बोल के पूछा, मैं सवाल करा, वो है मेरे पास रिकॉर्डिंग, तो नहीं मालूम, उनको समझ में नहीं आ रहा बोल रहे उनको। तो ये जो है सरासर जो है ये प्लानिंग है, और जो है प्लानिंग के तहत इनको प्लान करे थे, वो जो है अल्लाह ताला प्लान को जो है सक्सेस होने में दिए, और जो ये लोग पूरे बाहर चले गए। हम अंदर गए थे मगर सीआई साहब हमको जो है बाहर निकाल दिए और बोले कि पीएस को आओ और नहीं जाना वहां पर। गए तो जो है केसेस बुक करता हूँ बोल के बोल रहे हैं। अब इसमें क्या है, कौन है इसके पीछे मुलविस,
आप इसकी जो है तहकीक करिए और आप जो है हमको जो है इंसाफ दिलाइए। मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ सीएम साहब से, रेवंत रेड्डी सर से, और जो है हमारे जो है सीपी साहब से। ये तनाज़ा किराया टाइम पे दे रहे थे, उन्होंने जो है लैंड ग्रैबर है, क्योंकि एक से नहीं 4-4 से पैसे ले हुए उन्होंने। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे वो भी प्रूफ होगा। इंशाल्लाह ये चीज सब की मीडिया के आप लोगों के दरमियान में आएंगी इंशाल्लाह। कई लोगों से ये जमीन के बिहाफ में, ये फंक्शन हॉल के बिहाफ में कई लोगों से उन्होंने जो है पैसे ले चुके हैं, और जो है इसका जो है खुलासा बहुत जल्द होने वाला है इंशाल्लाह। कोर्ट का ऑर्डर लाए बोले वो एक कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, एक ऑर्डर था एसओ जो है 105 जो हमारा नॉट टू इंटरफियर का था। वो मार्च जो है 4 को जो है वो डिसमिस हुआ। कोई उनके पास, हमारे पास, उनके पास कोई तखलिए का कोई भी ऑर्डर नहीं है ना कुछ है। वो सब फेक बात है। वो लोग मीडिया में लाके वो पेपर रख के, ये सब फेक है। इसकी तस्दीक करिए। हम बोल रहे हैं इसकी तस्दीक, इसकी जो है तस्दीक करके इसका जो है जो एक्शन लेना हमारे पर लेना है तो हमारे पर लीजिए। अगर अगर कसूरवार है तो उनके पर लीजिए। जो भी कसूरवार है उसको जो है आप जो है जेल को भेजाइए। वो लोग एलिगेशन लगाए आप लोग चाकू रॉड वगैरह लेके मारे, अगर है तो फिर उनकी जो भी मीडिया में जो अभी जो गाले करे उसमें कोई उसमें नहीं है। आप देखो, क्योंकि कोई एक चाकू नहीं बता रहे, कोई एक चीज नहीं है। फिर वो लोग तो बोल रहे हैं हमारे पास ये एविडेंस है, वो फिर कहाँ है एविडेंस? हमारे पास अगर हथियार होता तो जो है वो नजर आता था। उन्होंने ये चीज नहीं शो करते, उन्होंने ये बराबर शो करते थे, मगर वहां कुछ हथियार था ही नहीं, तो फिर नजर कहां से आएगा? किसको भी नजर नहीं आता। स्टिक का जो बार बार बताते जा रहे हैं, वो स्टिक हमारे पे मारने गए, हमारे पे जब मारने गए तो हम हमारे सेल्फ डिफेंस में जो है रोक के उनको वो करे, तो बार बार हथियार हथियार बोले। उन्होंने उनका लॉक डाल के जो है वेल्डिंग कर दिए गेट से, तो लेके आके वो हथौड़ी से जो है मार के वेल्डिंग तोड़ रहे थे, लॉक कर रहे थे। उसको क्या बोले तो जो है वेपन्स लेके आए, मारने कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बोल के जो है बस खाली झूठे झूठे एलिगेशन लगाते जा रहे हैं, रॉडी शीटर बोल रहे हैं। हमारा एक भी नहीं है, पिटी केस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा जो है हुकूमत के पास हर चीज का जो है निकल जाता, सर्च करे तो पूरे पीएस में कहीं भी निकलता है, निकल ला दो, हम कसूरवार है। एक भी अगर पीटी केस निकलता है तो मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। रॉडी शीटर बोलो, जो बोलते बोलो, सजा दियो, जेल को भी जा दो, जो करते करिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि आपका जो लैंडलॉर्ड है, ही इज ए प्रोफेशनल लैंड ग्रैबर। उनके पास कई अनसोशल एलिमेंट्स है। बार बार टाइम एंड अगेन उनके ऊपर जब एक एफआईआर है तो पुलिस का काम है कि फिर अगेन दे हैव टू बुक हिम। तो मैं आपके जरिए फिर एक मर्तबे इस चैनल्स के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करूं, इसको वायरल करिए और इसको एक सेटल्ड लॉ बताइए कि पुलिस कैनॉट इंटरफियर व्हेन द मैटर सब्जेक्ट बिफोर सिविल कोर्ट। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।